ओम शांति। हम सभी सुख दुख सभी बोलते हैं, लेकिन सुख क्या है, दुख क्या है? आइए हम सभी जानते हैं सुख दुख का रहस्य। सुख क्या है कि जैसे हम बाजार में गए और बाजार में जाने के बाद में हमारी जेब से हमने कुछ पैसे निकाले और हमको जो भी चीज अच्छी लगी उसको हमने खरीद लिया। खरीदने के बाद हम उस चीज को घर पर ला रहे हैं। लाने के बाद में और घर पे जैसे ही पहुंच गए तो देखा हमारे जेब में कुछ पैसे थे और उस पैसे में से हमने 500 रुपये खर्च किया, लेकिन उस पैसे में से 20 रुपये कहीं गिर गए। तो हम बार बार उस जेब को देख रहे हैं, कभी ये जेब को देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। हमारी स्थिति पूरी खराब हो गई और हम बहुत दुखी हो गए, हम परेशान हो गए। यही दुख है। हमने अपनी मर्जी से पैसे खर्च किए, 500 रुपये, उस चीज का हम कोई चीज खरीद के लाए उस 500 रुपये की, और हमारे पास उस चीज में हम खुश थे, लेकिन हमारे पास 20 रुपये ही गिरे और हम दुखी हुए। यही दुख है। दुख में सुख का अनुभव करना ही सुख है। सपने वो नहीं होते जो रात को हमें स्वप्न में, रात में नींद में आते हैं। सपन वो होते हैं जो हमको, हम जागते हुए भी उस सपनों में खोए हुए हैं। कभी मैं ये लाऊं, कभी मैं वो लाऊं। हम स्वप्नों में ही डूबे रहते हैं। कहते हैं ना, चिंता चिता से बढ़कर है, गुण के समाने लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। तो हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम और राजा दशरथ। राजा दशरथ का मोह था राम के ऊपर। तो कैकेयी ने वरदान मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दशरथ से मांगा था। तो दशरथ ने कहा, तुम कुछ भी मांग लो वो मैं दे दूंगा, तुम मेरे प्राण मांग लो वो भी दे दूंगा, जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन मेरे राम को मत मांगो। वो एक राजा थे, लेकिन उस कैकेयी ने ही राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम को 14 वर्ष वनवास में भेजना है। भरत के लिए राज चाहिए, तो उसने सब कुछ हाँ कर लिया, लेकिन राम को वनवास जाने के लिए हाँ नहीं किया। लेकिन जो वरदान मांगा था तो वो तो निष्फल नहीं होता। तो जो राजा, पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे, जिसको वचन दे देते तो उसका पूर्ति करते थे। वो कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो कहा कि मुझे राम दे दो, और कोई वरदान मांग लो, तो ये वरदान मत मांगो। लेकिन वो नहीं मांगे। तो राम को जब मालूम पड़ा कि मेरे पिता इस समय माता कैकेयी के पास हैं और सुमंत जी ने बुलावा, सुमंत जी आए हैं मुझको
लाने के लिए, तो मैं चलकर मेरे पिताजी से मिल के आता हूँ। तो वो गए थे। जब गए तो देखा माता कैकेयी को, नमस्कार, प्रणाम माँ, ऐसे कहा। तो कैकेयी ने कहा, है राम, मेरे 2 वरदान थे तुम्हारे पिताजी पर, वो मैंने मांग लिए। तो उसने कहा, राम ने, माँ, मेरे जो पिता क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? कि तुम्हारे पिता इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनसे मैंने 2 वरदान मांगे थे। एक में भरत के लिए राज, और दूसरे में तुम्हारे लिए वनवास। तो राम खुशी से नाचने लगे, कहने लगा, माँ, क्या वरदान मांगा है? उसने कहा कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उसने कहा, माँ, 14 वर्ष तो कुछ नहीं, मैं जिंदगी भर के लिए भी अगर वनवास देते तो भी मैं खुशी खुशी से रह लेता। मेरा भाई राज करेगा, ये तो और भी अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे नाचने लगे। तो दुख में भी सुख का अनुभव करना ही सुख है, और जो सुख में दुख का अनुभव करना ही दुख है। राजा दशरथ के पास सब कुछ था। उन्होंने, कैकेयी ने जब वरदान मांगा, तो वो वरदान तो जो मांगा था वो तो देना ही था, लेकिन वो सुख में भी, उस वरदान में भी दुख का अनुभव किया। इसीलिए राजा दशरथ का जल्दी ही शरीर त्याग दिया, मरण हुआ। इसीलिए हमें जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। भगवान ने जो भी दिया, अच्छा दिया, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितने ही लोग इस संसार में भूखे रहना पड़ता है, शाम को उनको भोजन नहीं मिलता तो भूखे भी रह जाते हैं। अगर भगवान भूखे रहने से प्रसन्न होते तो सबसे पहले भिखारियों से प्रसन्न होते, लेकिन प्रसन्न तो है ही नहीं। अगर भगवान व्रत रहने से, भूखे रहने से प्रसन्न होते तो सबसे पहले भिखारियों से होते। अगर भगवान तिलक छाके लगाने से ही खुश होते तो सबसे पहले हिरणी से खुश होते, क्योंकि हिरणी के सबसे ज्यादा तिलक लगे हैं, छोटी छोटी बिंदी। अगर भगवान गंगा स्नान करने से खुश होते तो कितनी ही सबसे ज्यादा मारे जाने वाली मछली है, तो वो गंगा जी में ही रहती है। भगवान किन से खुश होंगे? हमारे कर्मों से। हम सभी को सुख दें, कुछ भी हो जाए, अपनी स्थिति कभी भी दुख में नहीं, हमेशा खुश रहना चाहिए। सुख दुख यही है। हमने 500 रुपये बाजार में खर्च किए अपनी मर्जी से तो हम खुश हैं, और हमारी जेब से 20 रुपये गिर गए तो हम दुखी हैं। यही दुख है। 500 रुपये खर्च किए आपने, 100 रुपये की जगह 500 रुपये खर्च किए और आपको दुख नहीं है, और 20 रुपये जेब से गिर गए, दुखी हैं। यही दुख है। इसीलिए हमेशा जो कुछ मिले खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि कहते हैं सारी बीमारियां खत्म होने की एक ही दवाई है, खुश रहना। इसीलिए कोई कहते हैं ना, मुस्कुराओ, स्माइल। कोई फोटो लेते हैं तो कितना अच्छा दिखाई देता है, कब? जब मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। अगर हम ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे ऐसे दुखी होके करके बैठेंगे, तो हमारा जो चेहरा है ना, वो सही फोटो नहीं आएगा। जो थोड़ा सा मुस्कुराने से इतना सुंदर फोटो आ सकता है, तो विचार करें, अगर जीवन भर अगर हम मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कैसे बन जाएगी।
इसीलिए मुस्कुराओ, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। इस्माइल तो सभी को यही प्रेरणा दें कि सभी मुस्कुराएं, खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा एक दूसरे को गले लगाएं। मनुष्य धर्म सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए। सबको एक ही आत्मिक दृष्टि से देखना है कि मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई, सब आत्माएं भाई भाई है। कोई भी इस दुनिया में पराया नहीं है, सब अपने हैं। इसीलिए खुश रहना, खुशियां बांट। तो सुख दुख यही है। वो नहीं है कि भाई मुझको ये नहीं मिला इसके कारण मैं दुखी हूं। नहीं, दुख में सुख का अनुभव करना ही सुख है, और सुख में दुख का अनुभव करना ही दुख है। आपके पास सब कुछ है, खाने को है, पीने को है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपका मन दुखी है। यही दुख है। आप सोच रहे हैं उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मुझको भी वो गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। आपके पास गाड़ी आ गई, कुछ दिन बाद आपका मन फिर चलाए माने, यार आप सोच रहे हैं फलाने के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मकान है, मुझको भी वो मकान मिल जाए, ऐसा मकान मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, प्रसन्न रहूं। और हम उसी चीज में दुखी हैं। सुख में भी दुख का अनुभव कर रहे हैं हम, यही दुख है। और दुख में सुख का अनुभव करना यही सुख है। तो सुख दुख हमारे ऊपर है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। द्रौपदी ने भगवान से क्या मांगा था कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए कि मुझे दुख दे दो। दुख में ही तुम मुझे याद आते हो, सुख में मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। तो दुख में सुख का अनुभव करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।